वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान रफ़ीक मुग़ल। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन भी अपनी कर रहे हैं। सो इनसे बातचीत होती है हमारी ड्रामास के हवाले से कि किस तरह के ड्रामे आजकल बन रहे हैं, ये किस तरह से इस फील्ड में आए, कैसे शौक़ हुआ, और उनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक। अच्छा अरसलान, एक्टिंग का शौक़ था, एक्टर बनने के लिए आए और फिर डायरेक्टर बन गए, प्रोडक्शन में आ गए, किस तरह आना हुआ? मुझे लगता है कि हर किसी को एक्टिंग का ही शौक होता है और जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं उनमें से हर कोई एक्टर ही बनने आया था, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई प्रोड्यूसर बन गया। तो ऐसा ही था, मतलब कॉलेज में थे और दोस्तों के साथ कुछ इस तरह की हंसी मजाक और उन बातों के बाद एक रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार मैं भी कुछ इधर ट्राई करता हूँ ना। तो मॉडलिंग के लिए गए, मतलब ऑडिशंस और कि भाई कमर्शियल हो रहा है उस पर जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन एक और ज़्यादा उसमें ना वो आ जाता था फ्रस्ट्रेशन कि यार मैं जाता हूँ रोज़, काम नहीं मिलता, क्या करूँ। तो फिर कुछ बैकग्राउंड था कोई, जैसे फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई था पहले से इस फील्ड में? कुछ भी नहीं, किसी को नहीं पता था। अच्छा, नहीं तो बस ऐसे ही शौक था कि हाँ बस कुछ ऐसा। मेरी एक्चुअली अम्मा को कुछ थोड़ा शौक था इस हवाले से कि यार मुझे लगता है कि तुम्हें ना टीवी पे देखूं, मैं टीवी पे देखूं, तुम्हें टीवी पे देखूं। तो मुझे भी थोड़ा सा शौक हो गया उस हवाले से कि यार स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको ऑब्वियसली, मतलब कोई जानता नहीं था तो किसको कहें, किससे बात करें, कहाँ जाएं। तो जब कभी ऑडिशन पे जाना, बैठे रहना, मतलब वेट करना, तो लगता था कि यार ये तो हमें तो नहीं मिलने वाला। वो जहन में आता है कि यार मुझे देख के शायद वो उन्होंने कह दिया कि यार इसको काम करवाएं। तो वो मुझे शायद ये होता था शुरू में। फिर मैंने कोई एक दो फैशन वीक किए होंगे और मुझे लगा कि यार ये अजीब सा है, मतलब कुछ करना नहीं है, चलते रहो। और ये वो पता ही नहीं था मतलब क्या है क्या नहीं। फिर अचानक से एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनसे मुलाकात हुई, तो एक्टिंग के लिए कहा उनको। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर दिया कि यार देखो मेरे पास काम के लिए आया तो मतलब मेरी वर्थ है, अगर एक्टर के पास जाते हैं कि तुम्हें एक्टर बनना है तो इसका मतलब है मुझ जैसे बनो। तो फिर डायरेक्शन का थोड़ा सा एक आ गया, मैंने उनको काफ़ी देर असिस्ट किया। फिर बीच में थोड़ा सा टाइम एसोसिएट हुआ, लेकिन जल्दी मेरी जर्नी जो है वो को डायरेक्टर और यहाँ तक आ गई थी। अच्छा, तो उन्होंने आप में टैलेंट देखा होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि देखें पता नहीं होता, अक्सर इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो अगर आप किसी सीनियर के पास गए तो उन्होंने हो सकता है देखा हो कि एक्टिंग से बेहतर इस तरफ ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है अगर डायरेक्शन की तरफ आए। पता नहीं, एबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे कहा कि यार तू कुछ तो करना, तू यही कर ले। अच्छा। तो शायद इसलिए ये मामला। तो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर आप लगे, असिस्ट करते रहे? ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और कॉलेज से निकल के तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन सा काम करना है अभी मुझे। तो और काफी अच्छा था एक्सपीरियंस उनके साथ। मतलब कितने साल आपने जो है एज ए असिस्टेंट काम किया? मुझे 3 साल। 3 साल असिस्टेंट किया और उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट मिला एज डायरेक्टर? एज डायरेक्टर तो नहीं, मतलब वो खुद डायरेक्ट करते थे, लेकिन ये है कि उनको काफी सपोर्ट कर देता था मैं। और काफी ज्यादा स्क्रिप्ट खराब भी करता था मैं, मतलब खुद से लिख के कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसको ये कर दे, इसको ऐसा कर दे। तो बहुत स्क्रिप्ट खराब भी करता था मैं। तो उसमें मुझे थोड़ा ये एज मिल गया अब कि मैं लिख लेता हूँ एक आध अच्छा सीन, स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेते हैं। तो अभी वो भी मैंने कुछ शुरू किया है। अच्छा, जब काम एक शुरू करता है इंसान, ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था और पता ही नहीं था कि इस फील्ड में काम कैसे होता है, डायरेक्शन की तरफ आए तो डायरेक्शन बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे मज़ा आ रहा है करने में? दोस्तों में बैठे होते हैं ना, तो मैं कभी भी कोई इस हवाले से बात हो जाए, मतलब मीडिया के लोग या कुछ ऐसे दोस्त, तो मुझे पता नहीं क्यों डायरेक्टर को ही मासूम दिखाना है। तो मैं उनसे बात करते हुए कह रहा था कि यार तुम ये देखो, मतलब बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा होगा, किसी का भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन उनके बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है वो हिट नहीं होते। किसी डायरेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वो बहुत प्रचार हो जाता है उस स्क्रिप्ट का कि यार क्या बना दिया। अदरवाइज राइटर भी वहां पे है, डायरेक्टर्स भी वहां पे है, एक्टर्स भी वहां पे है। तो
एक्टर आ गया, एक्टिंग कर ली, कोई इसमें कमाल नहीं है जब तक कि उसको सही रास्ते पे डायरेक्टर डाल के ये नहीं कहे कि हाँ ये सही है, ये सही, बिल्कुल सही। अदरवाइज तो 4 वेरिएशन है एक ही लफ्ज कहने की, किसी भी तरह से कह सकते हैं। सॉरी 4 नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन हाँ वो एक मिसाल है कि आपने कह दिया मसलन के 4 हो सकें। लेकिन वही बात है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक एक्टर जो है उससे काम निकलवाना वो डायरेक्टर का काम होता है कि वो किस तरह से कर रहा है, वरना तो हर कोई जो भी एक्टर आएगा वो, और हमारे यहाँ तो सिस्टम ये हो गया है कि सिर्फ आपको सेट पे लाइंस दी जाती हैं, हाँ उस वक्त आप लाइंस पढ़ते हैं और उसको आपने बस जैसे भी समझा बोल दिया। लेकिन इसमें डायरेक्टर अगर अपना इनपुट डालता है और वो एक्टर के ऊपर इतनी मेहनत करता है ये समझ के कि वो उससे किस तरह से काम निकलवा सकता है, तो फिर एक एक्टर जो है वो निखर के आता है। देखिए कॉम्बिनेशंस हैं और वो बनते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज एक्टर जितना भी अच्छा कर ले उसको अगर कोई ये नहीं कहेगा कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था या इसको इस तरह नहीं रखना था, बेहतर करो, तो वो भी अच्छा नहीं कर सकता। और डायरेक्टर को भी अगर अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिले, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो स्क्रिप्ट में ही है, बिल्कुल, और उसको समझना, उसको उसी तरह कंसीव करना ये एक अच्छे डायरेक्टर का काम है। तो वो अगर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो ऑब्वियसली एक्टर के साथ आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है कि यार इसको किस तरह से मैंने फील किया हुआ और इसको इस तरह से बोलना है, और जो भी व्हाटएवर जो सारे मामला। अब तो देखें आप इतने साल से आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको काम की समझ भी आ गई है, कर भी रहे हैं। आजकल जिस तरह का काम हो रहा है हमारी फील्ड में, आप क्या समझते हैं कैसा काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा बस काम होना चाहिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आपकी मुझे बात से इत्तेफाक मैं नहीं करती और मुझे लग रहा है कि आप भी डरे नहीं बोल दें, कैसा काम हो रहा है? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली मुझे अगर 4 लोगों का काम पसंद नहीं आ रहा तो मैं कहूँ ये बुरा है, और 4 लोगों का पसंद आ रहा है तो मैं कहूँ बस यही देखें यही अच्छा है। लेकिन एक ही तरह की नहीं आ रही सर हमारे यहाँ। मुझे तो लगता है कि काम ऐसा हो गया कि अगर एक टॉपिक हिट हो गया है तो अब उसके ऊपर जो है 10 और ड्रामे जो हैं वो उसी टॉपिक को लेके बन जाएंगे। थोड़ा सा कुछ 19-20 का फ़र्क कर दिया जाएगा, लेकिन बस कि हाँ वो चल गया था, ये चीज़ चल रही है आजकल, लोग ये देख रहे हैं, ये पसंद किया जा रहा है, इसके ऊपर ही बस ड्रामे बनाना। देखिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम लोग लकीर के फकीर हैं, क्योंकि हमारा भी कैनवस बहुत बड़ा है। में कोई नहीं आ रही, ठीक है। आप अगर उस साइड से आए हैं तो अब मैं आप लोगों को एक ऑडियंस के उससे बताती हूँ कि हमें कोई भी नई चीज़, कुछ भी डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा टेलीविजन पे। कैरेक्टर सारे डिफरेंट ही हैं, नाम सबके डिफरेंट है, बस यही डिफरेंस है, चेहरे भी डिफरेंट ही है हर प्रोजेक्ट में। नहीं चेहरे देखें, मैं आपको चेहरों की अब बात बताऊं, ठीक है, कि जो भी आजकल एक हो गया है, एक ही तरह का गेटअप आ रहा है लड़कियों का। इवन स्क्रीन पे मैंने खुद नोट किया है कि अगर 2 एक सीन में लड़कियां हैं और एक के ऊपर कट हो रहा है, एक के ऊपर, अगर आपने म्यूट किया हुआ है ना और थोड़ी देर आपकी टेंशन नहीं रही तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा है। उनके इतना आइडेंटिकल उनको गेटअप दिया जाता है। आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा काम क्यों नहीं करते? एक ये गेटअप चल रहा है, स्ट्रेट बाल रख दिए हैं, थोड़े से डार्क कर दिए हैं, थोड़े सी हाइलाइट्स कर दी हैं, ये वाला मेकअप सही है, ये कपड़े ठीक है, बस ये चीज़ चल रही है, ऐसे ही करो। मुझसे तो लड़कियां आजकल की डिफरेंशिएट में कर ही नहीं पा रही कि कौन से कैरेक्टर में कौन सी लड़की है। आपको नहीं लगता इससे अच्छा ड्रामा कोई हो ही नहीं सकता? तो ये अच्छा, इसको आप अच्छा कह रहे हैं। इसमें तो हम मतलब इंडिया में हम शोर मचाते थे इंडियन ड्रामे देख के कि एक ड्रामा खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, पता ही नहीं चल रहा, वही साड़ियाँ, वही कपड़े, वही मेकअप। आज हमारा ड्रामा भी उसी उस पे आ गया। मैं आपको एक वजह बताता हूँ। अब देखें, मजाक एक तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप सही कह रही हैं। उसकी वजह कोई भी एक चैनल, कोई एक डायरेक्टर या कोई एक राइटर नहीं है, सब लोगों ने मिलकर ही ये वजह बनाई है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि कंटेंट पे शुरू करें ना अगर कंटेंट से, तो वहाँ पे ही कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ शायद, और उसके बाद मेरी उनसे पता नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, लेकिन मुझे भी उसके बाद जानेगा भी नहीं ये कहने के बाद शायद, कि कंटेंट से ही शुरू होता है। हाँ। और बाज़ दफ़ा ऐसे स्क्रिप्ट आते हैं कि हंसी नहीं रुकती कि यार मतलब ऐसा करते हैं, एनिमेशन बनाते हैं और कार्टून कैरेक्टर्स जो है ना इन जुमलों को बोल देंगे, बेस्ट ड्रामा होगा वो, बजाय इसके कि किसी एक्टर को लें, उसके टेंट्रम्स और इतना वेट करके और वो ड्रामा बनाए, तो होना तो वही है। लेकिन वो अब मेरा स्क्रिप्ट है, मैं वो दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रिप्ट है, आपका स्क्रिप्ट है वो दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रिप्ट है, बाकी तो किसी को लिखना ही नहीं आता। हाँ। उसके बाद जब डायरेक्शन पे आ जाए तो डायरेक्टर, पता नहीं, मेरे जैसे डायरेक्टर तो पढ़ते ही नहीं है स्क्रिप्ट। वो कहते हैं कि हाँ सेट पे दिखाना, सीन कौन सा कराना है, हाँ एक ही तरह शूट होता है यार, एक ही वो है, रखेंगे लिखेंगे कर लेंगे।
तो वो जब चीज जुड़ती है तो पता नहीं चलता कि अभी क्या बात की है और आगे अच्छा हाँ शायद ऐसा कुछ कहा होगा। वो इसमें हम समझ लेते हैं और देखने वाला भी ये समझ लेता है। उसके बाद क्या हो गया, अब जो लोगों की रसाई आई है यहाँ तक, एक्टर्स या इन चीजों तक, जैसे कोई एप्स आई है और उसपे हर कोई मतलब आके और ऐसे वो एफिशिएंट हुए हुए हैं और अपने आप को वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, जिन्होंने दूसरों के जुमलों पे आवाजें बना ली और वो कर लिया। और उन्होंने एक चीज को हाईलाइट किया और पता चला कि जी ट्रेंडिंग में तो वही थी और वो बेस्ट है, वो चल गई। हाँ, और वो बेस्ट है। उसी तरह ड्रामा भी आप देख लें, किसी का एक डायलॉग हिट किया और उसको उस ऐप की वजह से इतना प्रमोट किया कि पता चला अरे ये देखना था, ये तो बहुत हिट है यार, देखा ही नहीं। उल्टी सीधी चीजें जो है वो हिट हो जाती हैं अक्सर। अब जब से मीडियम हमारा डिजिटलाइज्ड हुआ है तो बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई हैं लेकिन बहुत सी नेगेटिव चीजें भी हुई हैं, जिसमें मेरा नहीं ख्याल अच्छा कुछ भी हुआ है। बहुत ज्यादा ये चीजें तो खराब हो गई, ठीक है, कि आपको पता नहीं चलता कौन सी चीज हिट हो जाती है जो बिल्कुल यूजलेस हो, बिल्कुल फालतू हो। हिट कह रही हैं आप, वो वायरल हुई है और वो उन लोगों ने वायरल किया है। अच्छा, मेरा एक ये भी सर्वे है कि किसी मतलब कभी भी आप किसी ठेले वाले के पास रुके, टिकटॉक देख रहा है, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहिए था, वैसे भी बंद हो चुका है तो खत्म है अब। हाँ जी, वो खुलता है खत्म होता है, बस यही चल रहा है। अच्छा हाँ, उसका तो सही कह रही है आप, तो चले अच्छा हो गया। हाँ। अब वो टिकटॉक देख रहा है। अब आप मतलब किसी सलोन पे चले जाए, वहां पे भी वही चल रहा होता था और वो बकायदा दिखाते यार ये देख कितना अच्छा कर रहा है, वो क्या कर रहा है यार। मतलब बहुत अच्छे लोग भी उनमें आए थे जिनका किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक नहीं था और वो सब चीजें खुद आके ऐसे कुछ उनके अंदर जज्बात थे और आके बता रहे होते थे कि शर्म करो, ये करना चाहिए। और वो यार ये बहुत पहले ड्रामों में ही दिखाया था और आप आके उन बातों को तो ऐसे बताते हो जैसे ये आपके अंदर एक नया जज्बा आया और आपने झंडा लेके निकला है कि अब से मैं यही करूंगा। तो वो बहुत लोगों ने उसको गलत रेटिंग्स का एक जो एक रेस चल गई है, टीआरपी की जो रेस चल गई है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम मुझे तो लगता है कि मुतासिर हुआ है कि देखते हैं कि अगर अच्छा इस ड्रामे की रेटिंग बहुत अच्छी आई थी तो अब उसी तरह की चीज़ बना दो, वही चीज़ छाप दो तो हमारी भी रेटिंग अच्छी आ जाएगी। उसमें हम ये भूल गए कि हम दिखा क्या रहे हैं, कंटेंट क्या है, लोग क्या देखना चाहते हैं। हम कहते तो ये लोग ये देखना चाहते हैं, लेकिन वो रेटिंग्स कहाँ से आती हैं, वो उनको कौन रेट करता है, उन चीज़ों को समझ। देखिए आप, मैं मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन जो अपने अंदर होता है इंसान उसी से बात करता है। आप अगर अपने घर से निकलेंगी या अपने घर में जिस तरह से आप रहेंगी, आपके घर का माहौल होगा ना, आप उसमें एडजस्ट की भी हैं। इसी तरह हमारा ड्रामा है। हमें मतलब वेब पे देखा, यार तूने वो देखा है, क्या राइटर था यार, उसने क्या बना दिया। अपना कल्चर भी फिर आपको याद आ जाता है कि यार हम तहजीब में रहेंगे। अच्छा, हमने ये नहीं बोलना, हम आप हाथ लगा के ज्यादा बात नहीं करेंगे ड्रामे में। अभी तुम बात कर रहे थे कि वो तुमने देखा है, तो फिर उसकी सारी चीजें देखो। तो आप उसमें रहें, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब कोई चीज करते हैं और आप फिर खुद ही उसमें सोच रहे होते हैं कि यार ये कहीं कोई मतलब, लेकिन वो चीज ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है ना, कुछ उसका बोलिए। लेकिन जो आपके घर पे है आप उसको बता सकते हैं कि भाई हम ये हैं। आप किसी के पीछे लग के आप क्या दिखाएंगे, मतलब कोई ऐसी चीज आप सुपरमैन बना सकते हैं आप यहाँ पे। आप अपने सोर्सेज में रह के उस तरह बात करें, क्योंकि आपकी ज़हनियत, आपके पीछे जो पढ़ते सुनते हुए आए हैं आप अपने कल्चर के मुताबिक और अपनी चीजों के मुताबिक, सुपरमैन नहीं है आपके उसमें, तो आप उस पे बनाना चाहेंगे। पहले जो हमारा ड्रामा बनता था, अगर मैं आज से बात करूं 25-30 साल पहले की बात करूं, तो वो ड्रामा हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से मैच होता था, ठीक है। हमें वो चीज़ नज़र आती थी जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाता था। बहुत से ऐसे ड्रामे गुजरे हैं जिनको कि आप आज भी देखें तो आप इंजॉय करते हैं उनको, उनसे कुछ मैसेज लेते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, सैकड़ों की तादाद में ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन हार्डली कोई ड्रामा ऐसा होता है जो आपको याद रह जाए। और आजकल तो जो हिट भी हो रहे हैं उसके कंटेंट के ऊपर भी मुझे तो और गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उनके हिट होने की वजह क्या है कि आप जो उल्टा सीधा कंटेंट है वो हिट हो जाता है, जो आपकी सोसाइटी में एक और नेगेटिव कोई मैसेज दे रहा है वो चीज़ हिट हो जाती है।
पॉजिटिविटी कहाँ है? कोई अच्छा मैसेज, मुझे तो नहीं लगा कि आज तक किसी ड्रामे से कोई अच्छा मैसेज गया सिवाय सास बहू के झगड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन चीजों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। बात हुई और वाकई में कल हुई, मैं कोई अपने से उस तरह नहीं आ रहा कि अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, एक सीरीज अर्तुगरुल कुछ ऐसा जो भी है, तो कितना मतलब लोगों ने उसको रट्टा मारा है और उस वक्त इतना क्रेज आ गया था कि यार मतलब बस अब यही है जो भी है। बिल्कुल। उसके बाद अब किसी को याद नहीं है, अब नई चीज ट्रेंडिंग में आई है वो उसमें चले गए। तो ये हम लोगों पे है, ये ड्रामे का फॉल्ट नहीं है। और दूसरी चीज ये कि उसमें भी अगर आपने देखा है और आप याद करें तो सास बहू और नंद भाभी ये बहुत है उसमें, अगर आप सही से उसको याद करें। और वाकई में मुझे कल एक राइटर के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने ये बात रियलाइज करवाई है कि भाई था तो उसमें भी वही, लेकिन एटलीस्ट उनका कैनवस जो था वो बड़ा था, हाँ। और उनका बात करने का तरीका किसी और तरह का था। हमारे यहाँ पे ये है कि वो चीजें देखें, जाहिर है आपको वो एक रियल लाइफ से इंस्पायर होकर स्टोरी बनाई गई, लेकिन ऑब्वियसली उसमें एक फिक्शन और इस तरह के ड्रामा तो उसमें भी डाला गया, ठीक है, वो चीज अलग से डाली गई, लेकिन मेन स्टोरी, मेन जो कैनवस था वो बहुत बड़ा था, वो अलग ही चीज चल रही थी। तो अब आपको लगता है कि हम मोहम्मद बिन कासिम बना लेते हैं उसके बदले में, अर्तुगरुल के बदले में, या बना सकते हैं? हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, अपने जेब देखते हुए, अपने सोर्सेस देखते हुए कितने का बेचेंगे वो प्रोड्यूसर? बस ये बात आ जाती है ना, ये बिल्कुल जाने के टीआरपी की बात आ जाती है। टीआरपी नहीं है वो, जितना उस पे बजट आएगा उस पे एक चैनल जो है वो 3 प्रोडक्शंस कर लेगा। है कि बहुत ज्यादा हैवी बजट वाले ड्रामे जो बने हैं वो इतने चल नहीं सके, वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि हम अपना आप देखेंगे कि हम क्या है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम जाके तो मतलब 300 बना दें, वो भी तो एक मूवी थी। हमारे यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी, और हमें वो समझना है। और जो ये काम कर रहे हैं, अच्छा ये भी बड़ी मजे की चीज है, जो ये काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनकी ऐसे टांग खींची जाती है कि बेटा तू तो कुछ करेगा ही नहीं, अब तू करके दिखा। वो बेचारे को इतना डिसहार्ट किया जाता है कि अब तुम भी ये करोगे, मतलब इसमें क्या मिल जाएगा तुम्हें, और ये क्या बनाना चाह रहे हो तुम? ऐसा थोड़ी होता है, क्या सीधा सीधा उसमें रहो। वो बेचारा करते करते खराब कर देता है। तो ये चीजें साथ साथ ही रहेंगी, पहले भी होती होंगी, लेकिन लोग कब हालात बेहतर होते हैं हमारे मुल्क की तरह, हमारे ड्रामे के हालात ही कब बेहतर होते हैं। बहुत शुक्रिया अस्लान, प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही। और इसके साथ एक ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में।